देवत्व की ओर लौटे मानव समाज के लिए विशिष्ट ज्ञान। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 66, जून 1974। उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावनामृत का परिचय। देवियों और सज्जनों, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कृपया भाग लेने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब 1966 में न्यूयॉर्क में इस सोसाइटी का पंजीकरण हुआ, तो एक मित्र ने सुझाव दिया कि इसका नाम सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रखा जाए। उन्होंने सोचा कि कृष्ण नाम सांप्रदायिक था। शब्दकोश यह भी कहता है कि कृष्ण एक हिंदू भगवान का नाम है, लेकिन वास्तव में अगर कोई नाम भगवान को दिया जा सकता है तो वह कृष्ण है। वास्तव में भगवान का कोई विशेष नाम नहीं है। यह कहने से कि उसका कोई नाम नहीं है, हमारा मतलब है कि कोई नहीं जानता कि उसके कितने नाम हैं। चूंकि भगवान असीमित हैं, इसलिए उनके नाम भी असीमित होने चाहिए। इसलिए हम एक नाम पर समझौता नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, कृष्ण को कभी कभी यशोदा नंदन कहा जाता है, जो माता यशोदा का पुत्र है, या देवकी नंदन, देवकी का पुत्र, या वासुदेव के पुत्र वासुदेवानंदन, या नंदनंदन, नंद के पुत्र। कभी कभी उन्हें पार्थ सारथी कहा जाता है। यह दर्शाता है कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया, जिसे कभी कभी पार्थ कहा जाता है, पृथा का पुत्र। भगवान के अपने अनेक भक्तों के साथ अनेक व्यवहार होते हैं, और उन व्यवहारों के अनुसार उन्हें कुछ खास नामों से पुकारा जाता है। चूंकि उनके असंख्य भक्त हैं और उनके साथ असंख्य संबंध हैं, इसलिए उनके असंख्य नाम भी हैं। हम किसी एक नाम पर प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवान सबको आकर्षित करता है, यही ईश्वर की परिभाषा है। हमने कृष्ण के कई चित्र देखे हैं, और हम देखते हैं कि वे वृंदावन में गायों, बछड़ों, पक्षियों, जानवरों, पेड़ों, पौधों और यहाँ तक पानी को भी आकर्षित करते हैं। वे गोपियों के लिए, नंद महाराज के लिए, पांडवों के लिए और सभी मानव समाज के लिए आकर्षक हैं। इसलिए यदि भगवान को कोई विशेष नाम दिया जा सकता है, तो वह नाम कृष्ण है। एक महान ऋषि और वासुदेव के पिता पराशर मुनि, जिन्होंने सभी वैदिक साहित्य संकलित किए, ने भगवान की निम्नलिखित परिभाषा दी। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्योस्कैव सन्नम भागा इतंगाना। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व इस प्रकार पराशर मुनि द्वारा परिभाषित किया गया है, जो 6 ऐश्वर्य से भरा हुआ है, जिसके पास पूरी ताकत, प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग है। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व सभी धन के मालिक हैं। दुनिया में बहुत सारे अमीर आदमी हैं, लेकिन कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास सारी दौलत है, और न ही कोई यह दावा कर सकता है कि उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। हालांकि श्रीमद् भागवत से हम समझते हैं कि जब कृष्ण इस धरती पर मौजूद थे, उनकी 16,108 पत्नियां थीं, और प्रत्येक पत्नी संगमरमर से बने महल में रहती थी और गहनों से सुसज्जित थी। कमरे हाथी दांत और सोने से बने फर्नीचर से भरे हुए थे, और हर जगह महान ऐश्वर्य था। ये सभी विवरण श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। मानव समाज के इतिहास में हमें ऐसा कोई नहीं मिलता जिसकी 16,000 पत्नियां या 16,000 महल हों। न ही कृष्ण एक दिन एक पत्नी और दूसरे दिन दूसरी पत्नी के पास गए। नहीं, वे प्रत्येक महल में एक ही समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। इसका अर्थ है कि उसने स्वयं को 16,108 रूपों में विस्तारित किया। एक साधारण आदमी के लिए यह असंभव है, लेकिन भगवान के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं है। यदि ईश्वर असीमित है, तो वह अपने आप को असीमित रूपों में विस्तारित कर सकता है, अन्यथा असीमित शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह न केवल 16,000 बल्कि 16,000 पत्नियां रख सकता है और फिर भी उसे कोई कठिनाई नहीं होती है, अन्यथा सर्वशक्तिमान शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ये सभी आकर्षक विशेषताएं हैं। हम इस भौतिक संसार में अनुभव करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत धनी है, तो वह आकर्षक है। अमेरिका में रॉकफेलर और फोर्ड अपने धन के कारण बहुत आकर्षक हैं। वे आकर्षक हैं, भले ही उनके पास दुनिया की सारी संपत्ति ना हो। तो फिर परमेश्वर कितना अधिक आकर्षक है, जो सभी धन का स्वामी है। इसी तरह कृष्ण के पास असीमित शक्ति है। उनकी शक्ति उनके जन्म के क्षण से ही मौजूद थी। जब कृष्ण केवल 3 महीने के थे, तो पूतना दानव ने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन इसके बजाय उन्हें कृष्ण ने मार डाला। वही भगवान है। ईश्वर शुरू से ही ईश्वर है। वह किसी ध्यान या रहस्यवादी शक्ति से भगवान नहीं बनते। कृष्ण उस प्रकार के भगवान नहीं हैं। कृष्ण अपने प्रकट होने की शुरुआत से ही भगवान थे। कृष्ण की भी असीमित प्रसिद्धि है। बेशक हम कृष्ण के भक्त हैं और उन्हें जानते हैं और उनकी महिमा करते हैं, लेकिन हमारे अलावा दुनिया में कई लाखों लोग भगवद गीता की प्रसिद्धि से अवगत हैं। दुनिया भर के सभी देशों में भगवद गीता दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और धर्मवादियों द्वारा पढ़ी जाती है। हम अपनी भगवद गीता जस इज के साथ भी बहुत अच्छी बिक्री पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमोडिटी शुद्ध सोना है। भगवद गीता के कई संस्करण हैं, लेकिन वे शुद्ध नहीं हैं। हमारा अधिक बिक रहा है क्योंकि हम भगवद गीता को वैसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे वह है। भगवद गीता की कीर्ति कृष्ण की कीर्ति है। सौंदर्य, एक और ऐश्वर्य कृष्ण के पास असीमित है।
कृष्ण स्वयं बहुत सुंदर हैं, जैसे उनके सभी साथी हैं। जो लोग पिछले जन्म में पवित्र थे, उन्हें इस भौतिक दुनिया में अच्छे परिवारों और अच्छे राष्ट्रों में जन्म लेने का अवसर मिलता है। अमेरिकी लोग बहुत अमीर और सुंदर हैं, और ये ऐश्वर्य पवित्र गतिविधियों का परिणाम है। पूरी दुनिया में लोग अमेरिकियों के प्रति आकर्षित हैं क्योंकि वे वैज्ञानिक ज्ञान, धन, सौंदर्य आदि में उन्नत हैं। यह ग्रह ब्रह्मांड के भीतर एक नगण्य ग्रह है, फिर भी इस ग्रह के भीतर एक देश अमेरिका में इतनी सारी आकर्षक विशेषताएं हैं। तब हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर के पास कितनी आकर्षक विशेषताएं होनी चाहिए, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के निर्माता हैं। वह कितना सुंदर होगा जिसने सारी सुंदरता बनाई है। एक व्यक्ति न केवल अपनी सुंदरता के कारण, बल्कि अपने ज्ञान के कारण भी आकर्षक होता है। एक वैज्ञानिक या दार्शनिक अपने ज्ञान के कारण आकर्षक हो सकता है, लेकिन कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए ज्ञान से अधिक उदात्त क्या है? ऐसे ज्ञान की दुनिया में कोई तुलना नहीं है। उसी समय कृष्ण पूर्ण त्याग वैराग्य के अधिकारी हैं। इस भौतिक संसार में बहुत सी चीजें कृष्ण के निर्देशन में काम कर रही हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण यहाँ मौजूद नहीं है। एक बड़ा कारखाना काम करना जारी रख सकता है, हालांकि मालिक मौजूद नहीं हो सकता है। इसी तरह कृष्ण की शक्तियां उनके सहायकों, देवताओं के निर्देशन में काम कर रही हैं। इस प्रकार कृष्ण स्वयं भौतिक संसार से अलग हैं। यह सब प्रकट शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए भगवान के अपने कार्यों के अनुसार कई नाम हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐश्वर्य हैं और क्योंकि वे इन ऐश्वर्य से सभी को आकर्षित करते हैं, उन्हें कृष्ण कहा जाता है। वैदिक साहित्य का दावा है कि भगवान के कई नाम हैं, लेकिन कृष्ण प्रमुख नाम है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भगवान के नाम, भगवान की महिमा, भगवान की गतिविधियों, भगवान की सुंदरता और भगवान के प्रेम का प्रचार करना है। इस भौतिक संसार में बहुत सी चीजें हैं, और वे सभी कृष्ण के भीतर हैं। इस भौतिक संसार की सबसे प्रमुख विशेषता काम है, और वह भी कृष्ण में मौजूद है। हम राधा और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और उनके बीच आकर्षण मौजूद है, लेकिन भौतिक आकर्षण और आध्यात्मिक आकर्षण समान नहीं है। कृष्ण में काम वास्तविक है, लेकिन यहाँ भौतिक दुनिया में यह असत्य है। हम यहाँ जो कुछ भी व्यवहार करते हैं वह आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद है, लेकिन यहाँ इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यह केवल एक प्रतिबिंब है। स्टोव की खिड़कियों में हम कई पुतले देखते हैं, लेकिन किसी को उनकी परवाह नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि वे झूठे हैं। एक पुतला बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन फिर भी यह झूठा है। हालांकि जब लोग एक खूबसूरत महिला को देखते हैं, तो वे आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह असली है। वास्तव में तथाकथित जीव भी मृत हैं क्योंकि यह शरीर केवल पदार्थ का एक गांठ है, और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, कोई भी महिला के तथाकथित सुंदर शरीर को देखने की परवाह नहीं करेगा। वास्तविक कारक, वास्तविक आकर्षित करने वाली शक्ति आध्यात्मिक आत्मा है। भौतिक संसार में सब कुछ मृत पदार्थ से बना है, इसलिए यह केवल एक नकल है। चीजों की वास्तविकता आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद है। जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है, वे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया कैसी होती है, क्योंकि वहां इसका वर्णन किया गया है। पारस तस्मत् तु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तत् सनातन यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। फिर भी एक और प्रकृति है, जो शाश्वत है और इस प्रकट और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह सर्वोच्च है और कभी नष्ट नहीं होता है। जब इस दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो वह हिस्सा जस का तस बना रहता है। बीजी 8.20 वैज्ञानिक इस भौतिक संसार की लंबाई और चौड़ाई की गणना करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे शुरू नहीं कर सकते। उन्हें केवल निकटतम तारे की यात्रा करने में हजारों वर्ष लगेंगे। और आध्यात्मिक दुनिया की क्या बात करें? चूंकि हम भौतिक संसार को नहीं जान सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि इससे परे क्या है? मुद्दा यह है कि हमें आधिकारिक स्रोतों से पता होना चाहिए। सबसे आधिकारिक स्रोत कृष्ण हैं, क्योंकि वे सभी ज्ञान के भंडार हैं। कृष्ण से अधिक ज्ञानी या ज्ञानी कोई नहीं है। हमें सूचित करता है कि इस भौतिक संसार से परे एक आध्यात्मिक आकाश है, जो असंख्य ग्रहों से भरा है। वह आकाश भौतिक स्थान से बहुत दूर है, जो पूरी सृष्टि का केवल 1/4 है। इसी तरह भौतिक दुनिया के भीतर जीव पूरी सृष्टि के जीवों का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इस भौतिक संसार की तुलना एक कारागार से की जाती है, और जिस प्रकार कैदी कुल जनसंख्या के केवल एक छोटे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार भौतिक संसार के भीतर के जीव सभी जीवों का एक अंश मात्र हैं। जिन्होंने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया है, जो अपराधी हैं, उन्हें इस भौतिक दुनिया में रखा गया है। कभी कभी अपराधी कहते हैं कि उन्हें सरकार की परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और दंडित किया जाता है। इसी तरह जीव जो भगवान की अवज्ञा की घोषणा करते हैं, उन्हें भौतिक दुनिया में रखा जाता है। मूल रूप से जीव सभी ईश्वर के अंश और अंश हैं और उनसे उसी तरह संबंधित हैं जैसे पुत्र अपने पिता से संबंधित होते हैं। ईसाई भी ईश्वर को सर्वोच्च पिता मानते हैं। ईसाई चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में कला करते हैं। पिता के रूप में भगवान की अवधारणा भी भगवद गीता में है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति यह तस्म ब्रह्म महाद्योनिरहम बीजा प्रदापिता।
यह समझना चाहिए कि जीवन की सभी प्रजातियां, कुंती के पुत्र, इस भौतिक प्रकृति में जन्म से ही संभव हैं, और मैं बीज देने वाला पिता हूं, बीजी। 14.4 जीवन की 8400 प्रजातियां हैं, जिनमें जलीय, पौधे, पक्षी, जानवर, कीड़े और मनुष्य शामिल हैं। मानव प्रजातियों में से अधिकांश असभ्य हैं, और कुछ सभ्य प्रजातियों में से केवल कुछ ही मनुष्य धार्मिक जीवन ग्रहण करते हैं। कई तथाकथित धर्मवादियों में से अधिकांश पदनामों से अपनी पहचान रखते हैं, यह दावा करते हुए, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, और इसी तरह कुछ परोपकारी कार्यों में संलग्न हैं, कुछ गरीबों और खुले स्कूलों और अस्पतालों को देते हैं। इस परोपकारी प्रक्रिया को कर्मकांड कहा जाता है। इन लाखों कर्मकांडियों में से एक ज्ञानी हो सकती है, जिसका अर्थ है जो जानता है। लाखों ज्ञानियों में से कोई मुक्त हो सकता है, और अरबों मुक्त आत्माओं में से कोई कृष्ण को समझने में सक्षम हो सकता है। तो यह कृष्ण की स्थिति है। जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्यन सहस्र सुकासिद यताति सिद्धये यततम अपि सिद्धान कस्किमम वेत्ति तत्वत्। मनुष्यों में हजारों में से कोई पूर्णता के लिए प्रयास कर सकता है, और जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, उनमें से शायद ही कोई मुझे सच्चाई से जानता हो। बीजी 7.3 तो कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। हालांकि भगवान की समझ एक कठिन विषय है। भगवान भगवद गीता में खुद को समझाते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा हूं, और मैं ऐसा हूं। भौतिक प्रकृति ऐसी है, और आध्यात्मिक प्रकृति ऐसी है। जीव ऐसे हैं, और परमात्मा ऐसे ही हैं। इस प्रकार भगवद गीता में सब कुछ पूरी तरह से वर्णित है। हालांकि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह मुश्किल नहीं है जब खुद भगवान हमें अपना ज्ञान देते हैं। वास्तव में यही एकमात्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ईश्वर को समझ सकते हैं। ईश्वर को हमारी अपनी अटकलों से समझना संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर असीमित है और हम सीमित हैं। हमारा ज्ञान और धारणा दोनों ही बहुत सीमित हैं, तो हम असीमित को कैसे समझ सकते हैं? अगर हम केवल असीमित के संस्करण को स्वीकार करते हैं, तो हम उसे समझ सकते हैं। वो समझ ही हमारी पूर्णता है। ईश्वर का सट्टा ज्ञान हमें कहीं नहीं ले जाएगा। अगर कोई लड़का जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है, तो उसकी माँ से पूछना आसान प्रक्रिया है। तब माँ कहेगी, यह तुम्हारा पिता है। यह पूर्ण ज्ञान का मार्ग है। बेशक कोई अपने पिता के बारे में अनुमान लगा सकता है, यह सोचकर कि क्या यह आदमी है या अगर वह आदमी है, और कोई पूरे शहर में घूम सकता है, पूछ सकता है, क्या आप मेरे पिता हैं? क्या तुम मेरे पिता हो? हालांकि ऐसी प्रक्रिया से प्राप्त ज्ञान हमेशा अपूर्ण रहेगा। दरअसल कोई अपने पिता को इस तरह कभी नहीं ढूंढ पाएगा। एक प्राधिकरण से ज्ञान लेने की सरल प्रक्रिया है। इस मामले में माँ, वह बस कहती है, मेरे प्यारे लड़के, यहाँ तुम्हारे पिता हैं। इस प्रकार हमारा ज्ञान पूर्ण होता है। पालौकिक ज्ञान समान है। मैं अभी अभी एक आध्यात्मिक दुनिया की बात कर रहा था। यह आध्यात्मिक दुनिया हमारी अटकलों के अधीन नहीं है। भगवान कहते हैं, एक आध्यात्मिक दुनिया है, और वह मेरा मुख्यालय है। इस तरह हम कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी। हम पूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान परिपूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण स्रोत से प्राप्त होता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को संपूर्ण ज्ञान देने के लिए है। इस तरह के ज्ञान से कोई भी समझ सकता है कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक दुनिया क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें इतना क्लेश और दुख क्यों झेलना पड़ता है, और हमें क्यों मरना पड़ता है। बेशक कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत आएगी। कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी बुढ़ापा आता है। कोई भी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से पर्याप्त बीमारी आती है। ये मानव जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, और इनका समाधान होना अभी बाकी है। सभ्यता खाने, सोने, संभोग और रक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है, लेकिन ये वास्तविक समस्याएं नहीं हैं। एक आदमी सोता है, और एक कुत्ता सोता है। एक आदमी अधिक उन्नत नहीं है क्योंकि उसके पास एक अच्छा अपार्टमेंट है। दोनों ही मामलों में व्यापार एक ही सो रहा है। मनुष्य ने रक्षा के लिए परमाणु हथियारों की खोज की है, लेकिन कुत्ते के दांत और पंजे भी होते हैं, और वह अपना बचाव भी कर सकता है। दोनों ही मामलों में बचाव है। मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसके पास परमाणु बम होने के कारण वह पूरे विश्व या पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। यह संभव नहीं है। मनुष्य के पास रक्षा के लिए एक विस्तृत तरीका हो सकता है, या खाने, सोने या संभोग करने के लिए एक भव्य तरीका हो सकता है, लेकिन यह उसे उन्नत नहीं बनाता है। हम उनकी उन्नति को पॉलिश पशुवाद कह सकते हैं, और बस इतना ही। वास्तविक उन्नति का अर्थ है ईश्वर को जानना। यदि हमारे पास परमेश्वर के ज्ञान की कमी है, तो हम वास्तव में उन्नत नहीं हैं। कई दुष्ट ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि यदि ईश्वर नहीं है, तो वे अपनी पापपूर्ण गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। उनके लिए यह सोचना बहुत अच्छा हो सकता है कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर केवल इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हम उनका इनकार करते हैं। ईश्वर है, और उसका प्रशासन है। उन्हीं की आज्ञा से सूर्य उदय हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है, और समुद्र ज्वार भाटा धारण कर रहा है। इस प्रकार सब कुछ उनके आदेश के तहत कार्य करता है।
चूंकि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, कोई वास्तविक रूप से कैसे सोच सकता है कि ईश्वर मर चुका है? अगर कुप्रबंधन है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार नहीं है, लेकिन अगर अच्छा प्रबंधन है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार नहीं है? सिर्फ इसलिए कि लोग भगवान को नहीं जानते हैं, वे कहते हैं कि भगवान मर चुका है, कि कोई भगवान नहीं है, या कि भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन हम दृढ़ता से आश्वस्त हैं कि भगवान है और कृष्ण भगवान है। इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। यही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। इसे समझने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।